फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनर फिनेस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में चर्चा पूजा पाल की। पूजा पाल 14 अगस्त को पार्टी से निकाली जाती हैं। उसके बाद से उनके तेवर बदले हैं। उन्होंने अपने को बताया ये पिछड़ों की साजिश है और साथ ही अखिलेश यादव भी पीडीए को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उनकी तो मुहिम चली रही है। आज प्रजापति समाज के लोगों का पीडीए पंचायत थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से पूजा पाल चिट्ठी लिख रही हैं, उस पर अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं, फिर अखिलेश यादव जवाब दे रहे हैं, फिर पूजा पाल ने चिट्ठी लिखी है। अब उनका कहना है उन्हें बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, भरोसे से ताकत है, नेतृत्व कोई पद नहीं, सेवा का संकल्प है और मैं इस संकल्प की बेटी। और अखिलेश यादव, शिवपाल यादव लगातार ये कह रहे हैं कि ये बीजेपी के पोषित है चिट्ठियां। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में यहां तक कह दिया कि ये मुझे तो लग रहा है ये चिट्ठी कोई डिप्टी सीएम या दिल्ली में कोई बंसल लिखवा रहे हैं। अखिलेश यादव एक ही लाइन पे है और कल उन्होंने ये भी कहा कि पूजा पाल जो जान का खतरा बता रही हैं, मारेंगे बीजेपी वाले और जेल हम जाएंगे, मतलब सपा वाले। तो ये सियासी दंगल ज्यादा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेरे साथ जुड़े हैं सुनील शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रयागराज से। उनसे पूछेंगे पूरी जो एपी सेंटर कहते हैं ना इस सियासी का, इस मुद्दे की सियासत का, वो प्रयागराज है। वहां पर पूजा पाल के लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या संभावनाएं नहीं है। अभी ये मेला था तो उन्होंने क्यों नीले रंग के बैनर लगवाए, अब वो बीजेपी की तरफ जाएंगी, लेकिन ये तय है सपा में नहीं जाएंगी जो 2022 में चायल से जीत के आई थी। तो पहले ये रिपोर्ट। चिट्ठी कौन लिखा रहा है? मैंने कल की गॉसिप में कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसको जान का खतरा हो। राजनीति में कब कौन किसका दोस्त और कब दुश्मन हो जाए कहा ही नहीं जा सकता। विधानसभा के मॉनसून सत्र में पूजा पाल की सीएम योगी के लिए की गई तारीफ ने ऐसी तस्वीर बदली कि अब निष्कासन के बाद तासीर बदली हुई है। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल ने अपनी हत्या की आशंका जताते हुए लिखा कि अगर मेरे पति की तरह मेरी हत्या हो जाए तो दोषी अखिलेश यादव को ही माना जाए। निश्चित है कि समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि पूजा पाल जी ने जो सदन में बोला था ये 100% सही बोला था। उनको लेकर के पूरे पिछड़ों में बहुत आक्रोश है समाजवादी पार्टी को खिलाफ। तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी से के ही साथ रहने पर उनके पति की हत्या हुई थी, तो उनको अंदेशा है कि हमारी भी हत्या समाजवादी पार्टी के लोग करा सकते हैं। ऐसा उनका जो बयान है, उन्होंने अपना बयान सोच समझ के दिया है। अब बात निकली तो दूर तक गई, लिहाजा सफाई खेमे तक भी जा पहुंची। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पूजा पाल के आरोपों पर कहा कि किसी की भी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। फिर भी पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद सपा को जिम्मेदार ठहराया है, जो कि साजिश है। इसी कड़ी में उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी। क्या चीज?
अच्छा, हमारी एक मदद करो इसमें, हम सब सवालों के जवाब देते हैं आपके। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसको जान का खतरा हो, इसीलिए हमारे श्यामलाल जी ने पत्र लिखा। तलखी और तेवर, साजिश और मर्डर तक आए तो सपा मुखिया अखिलेश यादव भी मोर्चे पर आ गए। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया कि हम पर लगेगा ब्लेम, बीजेपी वाले करा देंगे कोई गेम। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे भाई, मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो, इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। अखिलेश यादव और बीजेपी को बीच में लाए तो बवाल मचना लाजमी था। सपा के आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने करारा वार करते हुए कहा कि माफिया गुंडों को संरक्षण और आतंकवादियों का खुलेआम पक्ष लेना सपा का सबसे प्रिय शगल रहा है। भाजपा पर तोहमत लगाने के बजाय सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। विधायक पूजा पाल के साथ जो समाजवादी पार्टी ने किया है, समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी जब जब सूबे में सत्ता में रही है, समाजवादी पार्टी के लोगों को देख करके बहु बेटियां नारा लगाती थी, देख सपाई बिटिया घबराई, और अपने आचरण से समाजवादी पार्टी ने ये कहा है कि हम बदले नहीं हैं। वही सपा के लोग हैं जो गुंडे माफियाओं को मजबूत करते थे जब अपनी सरकार थी, उनकी सरपरस्ती में गुंडे माफिया पनपते थे। समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा आने वाले दिनों में चुनाव में भुगतना पड़ेगा। देखिए, ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस करके कहा है कि उनको खतरा बीजेपी से है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा है आज ही, और मांग की है इस बात की कि उनकी निष्पक्ष जांच हो, और जरूरत है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कराए। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी ये शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साफ कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराए। बहरहाल, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से छिड़ी चायल वाली महाभारत में अब वार पलटवार का नया चक्रव्यूह सजा है। अब अखिलेश यादव बनाम पूजा पाल की इस लड़ाई में सवाल यही है, इसमें सियासी संग्राम का अभिमन्यु कौन? सवाल ये भी है कि आखिर ये लड़ाई साजिश और मर्डर तक क्यों आई? अब लड़ाई यहां तक पहुंच गई है कि कह रही हैं कि अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ दुर्दांत अपराधी लड़ाया। थोड़ा पीछे चली गई हैं जब उन्होंने, और 22 भूल जा रही पूजा, जब उनके खिलाफ दुर्दांत अपराधी को लड़ाया तो फिर उसके बाद वो क्यों सपा में गई, ये बड़ा सवाल है। 17 हारी थी वो, 17 का चुनाव हारी थी, 12 और 22 जीती हैं, उससे पहले जीती हैं। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सुनील शुक्ला जी। सुनील जी, ये क्या सिर्फ हम सोशल मीडिया पर चटकारे लेने भर की खबरें चल रही हैं कि पूजा पाल का निष्कासन, फिर उसके बाद पीडीए, अब जान का खतरा, वो कह रहे हैं जान का खतरा जब से बीजेपी में संपर्क में आई है, गृह मंत्रालय इसकी जांच कराए, वो तब से खतरे में। बात भी सही है, अगर जान का खतरा था तो फिर आप सपा में गई क्यों?
जी धन्यवाद पुष्कर जी। स्वाभाविक से का सवाल है कि निश्चित रूप से पूजा पाल जी अचानक राजनीति में आई। उनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके जीवन की घटी जिसके कारण से उनको वो राजनीति में आने के लिए सामने आए। जब राजू पाल जी की हत्या हो गई थी 2004 में, और उस राजू पाल के हत्या के कुछ ही दिन पहले ही उनकी शादी हुई थी। 9 दिन पहले। और उसके बाद से उस कठिन घड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने उनका साथ दिया। मायावती जी उनके साथ खड़ी हुई, उनको अपना उम्मीदवार बनाया और चुनाव जीतवा के लिए दोबारा भी उनको अपने मैदान में उतारा। लेकिन पूजा पाल जी ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया। निश्चित रूप से जब वो पूजा पाल जी अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, जिसमें समाजवादी पार्टी ने अशरफ को ही अपना उम्मीदवार बनाया था, उस समय पूजा पाल जी के लिए व्यापक जनसमर्थन सिविल सोसाइटी में था। जिनको दलगत राजनीति से भी कोई मतलब नहीं था, वह भी समाजवादी पार्टी के इस निर्णय से संतुष्ट थे। और उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से लोगों ने कई बार ये सवाल पूछा कि आखिर आप उसी व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बना रहे हैं जिसके ऊपर राजू पाल की हत्या का आरोप है, मुख्य आरोपी उनको बनाया गया। आप इंतजार कर लेते, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कोई उम्मीदवारों की कमी है। और बड़ी आलोचना हुई थी समाजवादी पार्टी की। लाहौर समाजवादी पार्टी उस समय इस सवालों से घिरे हुई थी, उसका कोई जवाब उनके पास था नहीं। लेकिन खैर चुनाव हुआ, पूजा पाल चुनाव जीते, फिर चुनाव जीते। उसके बाद वो चुनाव हार गई और उसके बाद उन्होंने 2017 का चुनाव हार गई, जैसा कि आपने बताया। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चली। अगर समाजवादी पार्टी के साथ यही आपकी नाराजगी थी, एक वैचारिक प्रतिबद्धता आपकी थी, तो फिर समाजवादी पार्टी में जाने की जरूरत नहीं थी। 2017 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ सकती थी, उसमें भी कोई समस्या नहीं थी अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने साथ लेने के लिए तैयार होती तो। लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो यह 2022 का चुनाव जीतने के बाद भी वह समाजवादी पार्टी के कभी रीति नीति से संतुष्ट नहीं हो। पहला इनका विद्रोह सामने आया जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया राज्यसभा के चुनाव। फरवरी 2024 पार्टी छोड़ दी थी 2024 फरवरी 2024। अगर उस समय ये पार्टी छोड़ दी होती तो लगता कि किसी वैचारिक आधार पर आप समाजवादी पार्टी से अलग हो रही, एक नेता के रूप में आपकी पहचान बन सकती थी, उसकी संभावना बनती कि आपने कुछ अपने वैचारिक आधार को लेकर या आपके साथ जो कुछ घटनाक्रम हुआ। और अतीक की मौत कहें, हत्या कहें, वो तो 15 अप्रैल 2023 को हो गई थी। 23 को हो गया। उस समय भी सवाल है कि उस हत्याकांड को, उस पुलिस हिरासत में अतीक के मारे जाने या अशरफ के मारे जाने को लेकर के सिविल सोसाइटी में चर्चा हुई कि कानूनन किसी को सजा दी जाए। आप पुलिस हिरासत में या न्यायिक हिरासत में किसी की हत्या किसी न्यायप्रिय समाज के लिए उचित नहीं है। कोई अतीक अहमद का या उनके करतूतों का समर्थन नहीं कर सकता। खैर, आज जो घटनाक्रम हो रहा है, जो अगर आप ये आरोप लगाती हैं, अगर आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका राजनीतिक वैभव बचा रह सकता है या आपके राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी को भी किसी राजनीतिक दल में जाने का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर के भी समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना, पार्टी को न छोड़ना और पार्टी से निकाले जाने के बाद तरह तरह के समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना, ये तो कहीं से भी तर्कसंगत नहीं हो सकता। आपको पूरा हक है कि आप जिस पार्टी में रहना चाहिए रहिए, जिस पार्टी में नहीं रहना चाहिए मत रहिए। बहुत सारे लोग अखिलेश यादव के आलोचक है, एक आप भी उसमें से एक आलोचक होंगे, लेकिन इस समय जो बयान दे रही हैं उससे कोई उनका राजनीतिक लाभ हो रहा हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। वह बल्कि एक छवि उनकी बन रही है कि वह विक्टिम कार्ड प्ले करके भारतीय जनता पार्टी का टूल बनी हुई है, उनके लिए एक उपयोगी एक हथियार बनी है। और टूल बनकर के आप अपनी राजनीतिक पहचान बना सकते हैं, ऐसा संभव नहीं। अच्छा, आप अपने पुत्र राजनीति तो बना सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पूजा पाल ये कह के सनसनी क्यों फैला रही कि मेरी सपा पोषित गुंडे हत्या कर देंगे। आप ऐसों को दूध पिला रहे हैं जो पीढ़ियां आपको आगे माफ नहीं करेंगी। अरे भाई, वो आपको लग रहा है आप FIR करवाइए, तो सियासत बीजेपी पीछे के पर्दे से खेल रही है PDA के नाम पर।
सियासत करे तो कायदे से करे। बीजेपी ने पूजा पाल को साथ कब दे दिया? तब तो बीजेपी के तत्कालीन नेता सब बता रहे थे कि ये राजू पाल भी अतीक का आदमी था और अतीक और उन दोनों की आपसी रंजिश का नतीजा है। तब तो इतना बड़ा क्या क्या आरोप नहीं लगे थे? भारतीय जनता पार्टी ने के नेताओं ने आरोप लगाया था। और भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल के साथ कब खड़ी हुई? ऐसा कौन सा चुनाव था यहाँ तक जिसमें पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध नहीं किया? किस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुल करके उनके साथ आए कि ठीक है, कुछ भी नहीं, आप लड़िए, हम आपके साथ में नहीं हुए? भी तो नहीं हुआ कभी भी। और ये आरोप आज आप आरोप लगा रहे हैं ना, आप आज विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, तो आपके समुदाय के लोग आपके साथ क्यों संतुष्ट हो जाएंगे? कैसे हो जाए? वो आता हूं पंकज जी, पूजा पाल राजनीतिक, ये तो कहने के सामने कि मुझे मंत्री पद नहीं चाहिए, मुझे टिकट मिले ना मिले, मेरे पति के हत्यारे, ये 2025 में बताने की बात नहीं थी। ये तो 15 अप्रैल को रात 8:30 बजे जब हत्या हुई या मौत हुई, उसके बाद ही जश्न शुरू कर देना चाहिए था कि सरकार ने सबसे बड़ा काम किया। ऐसा अब क्या समझ में आ रहा है? और अभी भी प्रयागराज में जब बैनर लगने के नंबर आया, मेले में तो नीले रंग का लगवाया और चिट्ठी लिख रही है तो योगी जी की तारीफ कर रही हैं। समझ में उनको भी नहीं आ रहा है कि किधर जाना है राजनीतिक तौर पर। अनम्यूट कीजिए। कौशाम्बी की राजनीति, पूजा पाल ठीक है प्रयागराज की राजनीति के बारे में सुनील सर ने बताया, लेकिन अब पूजा पाल, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जब राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग की थी तभी स्पष्ट हो गया था कि 27 का टिकट पूजा पाल को नहीं मिलेगा। हो सकता हो इनको अब लग रहा हो कि समाजवादी पार्टी वहां पे कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार तैयार कर रही है और इनको पूरा स्पष्ट हो गया हो कि सपा से टिकट नहीं मिलना। चूंकि टिकट राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग अखिलेश यादव की जो पार्टी की लाइन थी उसके खिलाफ जाकर किया और उस समय कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। आपने अतीक को भी उस समय मुद्दा पूजा पाल ने नहीं बनाया और ना और ऐसा कोई मुद्दा था जिसपे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाती कि ऐसे व्यक्तियों को मैं वोट नहीं दूंगी या और अलग चीजें होती। और उनके साथ साथ 7 या 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें एक बार 3 विधायक निकाले गए, राकेश सिंह, अभय सिंह और मनोज पांडे। और उसके बाद जब विधानसभा सत्र चलने लगा और बीजेपी के संपर्क में थी ये चीजें, राज्यसभा में वोटिंग की उसी दिन से स्पष्ट हो गया, तो उसका इंतजार कर रही थी और कब ऐसे बयान दे या बीजेपी ऐसे कौन से बयान दिलवाए जिससे सपा को नुकसान हो और बीजेपी उस पे खेल सके। क्योंकि अतीक अहमद के मुद्दे पे बीजेपी हमेशा सपा पे हमला हुआ नहीं। हाल फिलहाल में तो कोई चुनाव है नहीं, चुनाव डिक्लेयर होगा। और पूजा पाल जिस स्पीड से समाजवादी पार्टी को मेलाइन कर रही है, आरोप लगा रही है, बीजेपी को क्या फायदा मिलना है? देखिए, उस क्षेत्र से 2 चीजें, एक तो सपा के प्रदेश अध्यक्ष पाल हैं और खास तौर पे प्रयाग, कौशाम्बी, इटावा, एटा तक कुछ वोटों की संख्या भी ठीक ठाक है और पीडीएफ फार्मूला 24 में समाजवादी पार्टी का अच्छा रहा। इस शायद ये भी मुद्दा हो सकता है कि ऐसे नेताओं को जो एक तरीके से बगावत करें और अतीक अंसारी के मुद्दे पे सपा को बीजेपी घेर रही है, दूसरी तरफ एक उस जात के नेता को जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी ने 2024 में लोकसभा की अच्छी खासी सीटें जीती। अब बीजेपी को लग रहा है कि महिला भी है, अतीक अहमद का कांड भी है और उस वर्ग से आती हैं जो समाजवादी पार्टी जिसका लाभ उठा चुकी है और बीजेपी को 2024 के चुनाव में नुकसान हुआ है। तो बीजेपी ऐसे समय पे पूजा पाल को आगे कर सकती है। आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इस बात का जब सवाल हुआ कि उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखी और अपने हत्या की आशंका जताई, तो अखिलेश ने साफ कहा कि ये चिट्ठी या तो एक डिप्टी सीएम है या कोई दिल्ली में बक्सर बैठे हुए वो लिखवा रहे हैं, सीधे निशाना साधा, यानी वो बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और जिस फॉर्मेट में जो चीजें निकल करके चिट्ठी में आ रही है वो कोई ना कोई तो जरूर लिखवा रहा है। अब पूजा पाल हो सकता था अपने विधायक के जो मैं अभी आपके पास आता हूँ पंकज जी मिला करके हैं, क्योंकि मनोज पांडे
और जब उस दिन जब इनका निष्कासन हुआ था विधानसभा सत्र के दौरान, तो मनोज पांडे की गाड़ी में गई थी और इन दोनों के पीछे बहुत बड़ा हाथ राकेश सिंह का भी और मनोज पांडे को भी बताया जा रहा है कि सपा के एक एक विधायकों को तोड़ रहे हैं। वो दिखा रहे हैं कि सपा में हम ताकतवर थे, पहले क्रॉस वोटिंग कराए, अब एक एक करके विधायक अखिलेश यादव के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो ये दोनों लोग अपना एहसास भी दिला रहे हैं कि मेरा सुनील जी, समाजवादी पार्टी में विधायकों सुनील में जी, अच्छा खासा होल्ड। सुनील जी, अखिलेश यादव वंस फॉर ऑल सेट क्यों नहीं कर देते? ये महाराजी देवी हो, आशुतोष मौर्य हो, राकेश पांडे हो, विनोद चतुर्वेदी हो, ये चार और निकाल दे, खत्म हो कहानी। तो अखिलेश यादव भी तो टेस्टिंग वाटर कर रहे हैं कि पंडितों के खिलाफ कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं। उनके भी निर्णय राजनीतिक है। अगर 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 उस राज्यसभा चुनाव के तत्काल बाद इन सभी इनको पूजा पाल जी को निष्कासित कर दिया होता तो और ज्यादा जो टीम कार्ड प्ले करती, ये नैरेटिव और मजबूती के साथ बनता कि पिछड़ों के खिलाफ, जो छोटी संख्या में पिछड़े हैं उनके खिलाफ अखिलेश यादव का रवैया है। अखिलेश यादव ये संदेश कतई नहीं देना चाहेंगे जो उनका अपना पीडीए का समीकरण है। वह इन नेताओं को उनके अपने लोगों के बीच में एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जो समाज है वह समाज भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं है, वो सामाजिक सशक्तिकरण का समर्थक है। उनको यह संदेश देना है कि पिछड़ों के साथ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी खड़ी है। उस चुनाव के तत्काल बाद अगर ये जाता तो आप ये देखिए ना कि उन्होंने पिछला चुनाव याद कीजिए, जब राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई किया था अखिलेश यादव ने, राजा भैया ने खिलाफ कर दिया, समाजवादी पार्टी को नहीं दिया था, यही राज्यसभा का चुनाव था। उसमें तत्काल उनका रिएक्शन आया, उसमें राजनीतिक नुकसान हुआ अखिलेश यादव का, एक परसेप्शन बना, किसी व्यक्ति को किसी ने कहीं वोट दे दिया, लेकिन आप उसको लेकर के आप इस सीमा तक जाएंगे तो एक नैरेटिव बनता। जब आज पूजा पाल को निकाला जिसमें वह अपनी पार्टी का अनुशासन तोड़ती दिखाई पड़ती हैं, समाजवादी पार्टी के साथ खुले रूप से मुख्यमंत्री के साथ दिखाई पड़ती हैं, सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई पड़ती हैं, तो वह पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में इनको दिक्कत है। आता हूं, ये सवाल भी आपसे पूछता हूं, इस सवाल का जवाब में मतलब क्या बीजेपी की सियासत है कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यकों के लिए पिछड़ों को छोड़ रहे हैं? इकरा हसन सांसद कैराना समाजवादी पार्टी और इमरान मसूद सांसद सहारनपुर कांग्रेस, इन दोनों ने पूजा पाल पर क्या कहा है, जरा इसको सुन लेते हैं। देखिए, वो माननीय विधायक हैं और उन्हें इस तरह की कोई आशंका है तो सरकार उनको सुरक्षा दे, उनकी मदद करे। मिलकर आई हैं वो भी योगी जी से, अच्छी बात। एक वो पूजा पाल वाला प्रकरण चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप क्या कहेंगे? वो सुरक्षा मांग रही है योगी जी से, ड्रामा कर रही है। अच्छा, ड्रामा कर रही है, बिला वजह का कौन मार रहा है उसको भाई? इकरा हसन ने साफ कहा है कि ये बीजेपी चाल चल रही है और चल रहे हैं। इमरान मसूद ने कहा कि ये पूरा ड्रामा है पूजा पाल का। लेकिन जिस तरीके से पीडीए के तहत अखिलेश यादव वो समाज जोड़ने में आपका की बात को आगे बढ़ाऊं कि कामयाब रहे जो बीजेपी के पास नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन क्या मैं आपसे पूछूंगा, पूजा पाल इतनी इफेक्टिव है कि शहर दक्षिण प्रयागराज सिद्धार्थनाथ सिंह का टिकट काट के उनको मिले, या चायल में अपना दल का टिकट, अपना दल की सीट काट के पूजा पाल को दी जाए, और इन दोनों सीटों पर इनका समीकरण कैसा बैठे? क्योंकि चायल में जब जिस दिन पूजा पाल को निकाला गया तो वहां लोगों ने रैंडमली ये बोला कि पूजा पाल यहां दिखती नहीं थी, वो हार जाती, इसीलिए वो भाजपा के पास जा रही हैं। नहीं, ये अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अगर वो टारगेट कर रही हैं तो समाजवादी पार्टी में रह करके जब वो चुनाव लड़ी थी तब तो उन्होंने टारगेट नहीं किया अल्पसंख्यकों को कि ये वो लोग हैं जो अतीक अहमद के समर्थक हैं, हमारे साथ न खड़े हों। क्योंकि शहर पश्चिमी की राजनीति करनी हो चाहे चायल की राजनीति करनी हो, दोनों जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय की मजबूत स्थिति है, सामान्य स्थिति नहीं, बहुत मजबूत स्थिति है। उन्होंने एक बार भी इस बात को नहीं कहा। समाजवादी पार्टी के साथ जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं आई, समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने में उनको कोई समस्या नहीं आई। अगर आज जो जिस शब्दावली में अपनी बातें कर रही हैं, निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। तो उस ध्रुवीकरण के लिए पूजा पाल की आवश्यकता नहीं है भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी को उनके बने पिछड़ों के में जो पाल समुदाय के लोग हैं उनमें सेंध लगाने की एक कोशिश इनके माध्यम से की जा सकती है, लेकिन वो कितना कितनी सेंध लगा लगेगी? पाएगी ये बड़ा सवाल है। ये सवाल आपकी इसलिए बड़ा समझ है। क्या कहती है? आपकी समझ क्या कहती है कि 27 का मेरी समझ चुनाव ये आते कहती है- आते कितना लग पाएगी? ये नहीं हो पाएगा, इससे नहीं हो पाएगा कि पूजा पाल पाल समुदाय की नेता नहीं बन पाई है, वो अपने लिए ठोर खोजती हुई दिखाई पड़ रही है, समुदाय विशेष के लिए लोगों के साथ लड़ते हुए नहीं दिखाई पड़ी है। उनकी जो दूसरी शादी है उसको लेकर के उनके समुदाय में तरह तरह के सवाल पैदा हुए हैं, उनके परिवार के ब्रजेश- लोगों के शादियों को लेकर ब्रजेश तरह तरह वर्मा के से सवाल की पैदा थी हुए। जी। दूसरी चीज, आप नेता के रूप में तो अपने समुदाय को कहीं ले जा सकते हैं, आप उसका लीडरशिप आपके हाथ में आ सकती है, और वो तब लीडरशिप आपके पास होती है जब आप संघर्ष करें, उस समुदाय के हितों के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करें, उनको एक साथ लाने का प्रयास करें। आप अगर किसी दल विशेष के हथियार बन के अगर सामने आएंगे तो फिर आपके हाथ में लीडरशिप नहीं आ सकती है। फिर तो यही होगा कि जब आप खुद ही अपने लिए ठोर ठिकाना ढूंढ रहे हैं तो आप समुदाय के लिए क्या कर पाएंगे? ठीक है, पहले आप अपनी स्टैंडिंग बना लीजिए। पंकज जी, बीजेपी में भी पीडीए को लेकर अलग ही कहानी चल रही है। संजय निषाद, राजभर, अनुप्रिया पटेल पार्टी के नेता सब मिलके कह रहे हैं कि अब समय आ गया, निषाद समाज को वोट आरक्षण मिलना चाहिए। मुद्दा ये गरमा रहा था, आगे चिट्ठी लाके पूजा पाल की कर दी गई कि मीडिया में ये चले और ये खबर नीचे चली जाए। हकीकत तो ये है, प्रतिभा शुक्ला जो मंत्री हैं उन्होंने दलित सांसद अशोक रावत के ऊपर 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेज दिया। बीजेपी में अंदर फूट है, अंदर लड़ाई है, जिले जिले, शहर शहर, नेता एक है नहीं, और आप टारगेट इतने बड़े चेहरे को ऐसा ला दिया कि पाल वोट सब ये तोड़ ही देंगी। क्या ये टाइम नहीं है कि बीजेपी अपने हाउस को ऑर्डर में करे? चाहे वो प्रतिभा शुक्ला और उनके पति अनिल शुक्ला वारसी जब अभी धरने पे बैठे, या मैं शहर शहर जो बता रहा हूँ, अशोक रावत से अब अदावत है, या आपने देखा होगा कि गोंडा हो, कहीं भी हो, छोटे छोटे शहर ले लीजिए, वहाँ नेताओं में आपसी कलह है। उसको संभालने का वक्त है कि पूजा पाल को इतना बड़ा विक्टिम चेहरा बना दे कि ये सब गलतियां झप जाएंगी बीजेपी की। देखिए, जो नेता अपने क्षेत्रों में मजबूत हैं वो बीजेपी की लाइन जरूर चलते हैं, लेकिन जब उनके मनमाफिक फैसले नहीं होते हैं तो दबाव डालते हैं। चाहे कानपुर की घटना हो, सीतापुर की घटना हो, या गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह हमेशा पार्टी लाइन से अलग जाके बात करते हैं। हालांकि उनकी मुलाकात मोदी से भी होती है, बेटों की मुलाकात अमित शाह प्रधानमंत्री से भी होती है, और बलिया की घटना केतकी सिंह, दयाशंकर सिंह भी आमने सामने आ जाते हैं। उसके थोड़ी दिन बाद वहाँ शंकर सिंह और दयाशंकर सिंह का मामला, तो अपने अपने क्षेत्रों में दबाव बनाने की एक रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, आशीष पटेल की जहां तक बात है, क्योंकि अब चुनाव के समय बहुत कम है, 27 का चुनाव है, और उपचुनाव के दौरान संजय निषाद की 2 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी लेकर के उपचुनाव में चली गई, चाहे वो अम्बेडकर नगर की सीट हो या फिर मिर्जापुर की जो मझवा विधानसभा है वो है। तो लगातार उस समय भी प्रयासरत थे, टिकट नहीं मिला, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट मैदान में उतारे। ओम प्रकाश राजभर को यही चीज का डर है, और यही हाल जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल की भी रहेगी। क्योंकि दिक्कत क्या है, जिन सीटों पे चुनाव हारे या ओम प्रकाश राजभर हो, सपा के साथ हो तो वो सीट लेंगे, और वो सीटें जो हारे वो बीजेपी जीती, तो ये भी सवाल होगा कि वो सीटें बीजेपी उनको देगी या नहीं देगी। यही संजय निषाद का है, जो उनकी सीटें 22 के चुनाव में जो गठबंधन में पाए थे उतनी सीटें पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ये लोग पहले से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। पश्चिम में देख लिया, बीजेपी आरएलडी के नेता आपस में लड़ रहे हैं। अब उनको लग रहा है पंचायत चुनाव के बाद ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरीके से शुरू हो। अभी से सर्वे या अलग अलग जो बीजेपी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करा रही, वो चीजें शुरू हो गई हैं। तो जिनको चुनाव लड़ना वो क्षेत्र में जाके सक्रिय हो रहे हैं। तो वहाँ ये जो क्षेत्रीय दल बीजेपी के सहयोगी दल हैं, एनडीए के घटक जो है, वो लगातार अलग अलग सीटों पे दावेदारी कर रही है, और बीजेपी वहाँ मजबूत है। जैसे ओम प्रकाश राजभर सपा से आकर के बाद में भाजपा सरकार के शामिल हुए, तो वहाँ सीट का पेच फंसेगा। या फिर जयंत चौधरी को ले लीजिए, संजय निषाद को जो सीटें मांग रहे हैं वो जल्दी मिली नहीं,
तो संजय निषाद तो खुलेआम कर रहे हैं कि अगर सपा का दरवाजा बंद था तो भाजपा में आए, भाजपा का बंद होगा तो कहीं और देखेंगे। ओम प्रकाश राजभर समय समय बगावती तेवर दिखाते हैं। पंचायत चुनाव में भी स्तरीय आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो बीजेपी अभी करने के मूड में नहीं है। वो कह रहे हैं हम अमित शाह और मोदी से और नड्डा से जाके बात करेंगे, सीएम से मुलाकात की। तो बड़ा घात पात है, प्रेशर है। और बीजेपी में सही बात है, जब कोई सरकार ज्यादा दिन तक सत्ता में रहती है तो बगावती और जो एक तरीके से एक इंटरनल जो लड़ाई है वो सामने आती है। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता नेता हैं जिनकी चाहत होती नेता बनने या आयोग में मंत्री बनने या सदस्य बनना, वो नहीं बन पाते हैं। तो उनको लगता है जब हम संघर्ष किए, सरकार आई, अब सरकार और या भाजपा मुझे कहीं एडजस्ट नहीं कर रही है। और जिनका दबदबा, उनको डर है कि अब इसके बाद पंचायत चुनाव है, फिर ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो उनके अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने परिवार के लोगों को टिकट भी दिलाना है। इस नाते ये जो इस वक्त लड़ाई बीजेपी में इंटरनल शुरू हुई है, उसका भी ये कारण हो सकता है। और दूसरा, लगातार ये चीजें 22 के बाद फिर 24 में चुनाव में लगातार ऐसी चीजें निकल करके आई, आपकी गुटबाजी, जिसकी वजह से कहा जा रहा है बीजेपी का नुकसान भी हुआ। यूपी से रिपोर्ट भी बन के गई, लेकिन उसपे न तो कोई कार्रवाई हुई, ना कोई बदलाव हुआ। अब वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष कब बनेंगे, ये चीजें तय होगी। सरकार में क्या होगा, बहुत दिन से चीजें चल रही है, मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, सरकार में बदलाव होगा, तो ये सब चीजों को लेकर के एक लास्ट में मैं सुनील जी से एक कमेंट ले लूं। एक सुनील जी से कमेंट। सुनील जी, पंकज ने जल्दी जल्दी सारे वो पहलू छू लिए जो बीजेपी को दर्द पहुंचा रहे हैं। अगर कहें सियासी दर्द पहुंचा रहे हैं, वो चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष का मसला हो या सहयोगी दलों का मसला हो। ये सहयोगी दल सीधे दिल्ली क्यों भागते हैं? क्या मुख्यमंत्री से बैठकर ये बात नहीं हो सकती कि दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से यह ऐलान होगा कि हम यूपी विधानसभा का घेराव करेंगे, जिसमें 2-2, 3-3 मंत्री? इस पे बीजेपी शांत है बिल्कुल। नहीं, पंकज ने बहुत विस्तार से बताया और तथ्य यही है। और इसमें इन दलों की, जिन दलों का नाम पंकज ने लिया, चाहे संजय निषाद जी हो, चाहे ओम प्रकाश जी हो, कि इनकी स्थिति क्या बन गई है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी की स्थिति क्या बनी, संजय निषाद साहब की पार्टी की स्थिति क्या बनी। दरअसल जिन नारों के साथ, जिन आश्वासनों के साथ, अपने समूह को वायदों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां तो समूह को तो कुछ नहीं हासिल हुआ। आपको मंत्री पद मिल गया, आपका गौरव गरिमा बढ़ गई, आपकी राजनीतिक ताकत बढ़ गई, लेकिन समुदाय को क्या हासिल हुआ? आज संजय निषाद साहब ये कह रहे हैं, अपने समुदाय के लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आरक्षण का सवाल एक नीतिगत फैसला है। कोई दुराई नहीं कि इसमें नीतिगत फैसला है, पहले भी ये नीतिगत फैसला था, आज भी है। लेकिन कुछ प्रशासनिक निर्णय, कुछ ऐसे निर्णय भी तो हो सकते हैं जिससे उस समुदाय के लोगों को एक आश्वासन मिले कि ये सरकार या हमारे समुदाय के लोग उन समुदाय की बेहतरी के लिए कोई काम कर रहे हैं। कोई एक उदाहरण दे सकते हैं संजय निषाद साहब या ओम प्रकाश राजभर जी? राजनीतिक निर्णय की प्रक्रिया में कोई आपकी भागीदारी बढ़ी हो एनडीए में? आज तो एनडीए के या भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरा योगी जी हैं। इससे तो कोई नहीं। इसीलिए सुनील जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूजा पाल गलत कर रही है, सही कर रही है। राजनीति में है, हर आदमी अपना सियासी फायदा, नफा नुकसान देखता है। लेकिन जो बड़ी समस्या है वो बीजेपी के अंदर ये है कि प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो। अब तो ये भी तय हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर से ही आएगा भाई, दक्षिण से भेज दिए गए वो उपराष्ट्रपति जी। हाँ, तो अब फिर यहाँ यूपी का प्रदेश अध्यक्ष तो बड़ा ऐसा चेहरा होना चाहिए जो सबको साथ ले ले और 2 पावर सेंटर भी ना बन सके। उस बीच में पूजा पाल, मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, ये बहुत बड़ा मुद्दा ही नहीं है। फिर भी बीजेपी क्या, या बीजेपी देखना नहीं चाह रही? इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई जन समर्थन थोड़ा बढ़ जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक लाइबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी। इनके साथ कौन सा वैल्यू एडिशन होता है? पूजा पाल जी आ जाए, मनोज पांडे साहब आ जाए, या राकेश प्रताप सिंह जी हो, या अभय सिंह जी हो, इन लोगों के आने से भारतीय जनता पार्टी के वैल्यू एडिशन क्या हो जाएगा?
जिस समुदाय से अभय सिंह जी और राकेश प्रताप सिंह जी आते हैं वो वर्ग पूरा का पूरा समर्पित है योगी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ। मनोज पांडे जी का जो जिस समुदाय से जिस समाज से आते हैं वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से हैं। पूजा पाल जी का जहां तक सवाल है उसके बहुत बड़े दावेदार हैं पीडीए के लोग, अखिलेश यादव, उसमें बिखराव की स्थिति नजर नहीं आती। मिलेगा क्या बीजेपी को? ये तो अपने राजनीतिक हितों के लिए बीजेपी के पास जा रहे हैं। और बीजेपी यह संदेश देते हुए नहीं दिखाई दे रही है कि वह पिछड़ों के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो। लास्ट में पंकज, क्या आपको लग रहा है कि पूजा पाल आ जाए, आशुतोष मौर्य आ जाए, महाराजी देवी आ जाए, ये बीजेपी का सोच है कि जिन्होंने वोट दिया था राज्यसभा में वो आ जाए इधर? लेकिन अखिलेश यादव तो आज भी प्रजापति पार्टी का पूरा सम्मेलन कर रहे हैं, वो अपनी लाइन ले रहे हैं। क्या बीजेपी को इनसे फायदा होने वाला है कि नहीं है? एक लाइन में आंसर, ये लोग कितना फायदा सियासी पहुंचा सकते हैं जो सपा के बागी हैं? ये अपनी सीट जीता है, ये अलग बात है। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। लोकसभा चुनाव को अगर देखें, जितने भी बीजेपी के बगावती तेवर वाले विधायक थे राज्यसभा में जाके क्रॉस वोटिंग किया, वो लगभग में सारे विधायक अपने विधानसभा में चुनाव हारे। लोकसभा जो उनका संसदीय क्षेत्र है, चाहे वो मनोज पांडे का क्षेत्र हो, राकेश सिंह का क्षेत्र हो, या विनोद चतुर्वेदी का क्षेत्र हो, या आप अम्बेडकर प्रजापति का, ऐसे अधिकतर सबका देख लीजिए, तो वो हस्त हुआ। अब एक जब लहर होती है बीजेपी की या सपा की, तो चुनाव कोई भी जीत जाएगा तो कहा जाएगा अच्छा कैंडिडेट आ गया, जब माहौल बनता है। नहीं तो अगर 24 का चुनाव और इस समय वर्तमान स्थिति अगर देखा जाए तो ये बीजेपी के ऊपर भार ही हो सकते हैं। बीजेपी के ऊपर भार है। मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए पंकज जी आपको यहीं पे रोकूंगा और चर्चा को समाप्त करूंगा। अब यहीं पे रोकूंगा। पंकज जी आपका, सुनील जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूजा पाल के जरिए बीजेपी सोशल मीडिया और मीडिया में तो चर्चा कर ले रही है, लेकिन जमीन पे जो उसके पार्टी के अंदर कलह मची हुई है, नेता एक दूसरे के खिलाफ है, वो सबसे बड़ी समस्या है, उससे भी निपटना पड़ेगा 27 से पहले। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।